चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम? फर्स्ट में क्या बोला है? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन्होंने ये बोल रखा है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसके क्या लिखने हैं, हमें आंसर लिखने हैं। कैसे? देखो, फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसने ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है। फिर बोल रखा है ड्रॉ द डिटरमाइंट ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब सुनो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है किस पे है? ग्राफ पे है ना। ग्राफ पे आपको पता होगा कि ग्राफ में एक ऐसी लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। एक लाइन ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ तक क्लियर आपके? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक्स हो गया और इसको हम बोलेंगे एक्स डैश कहेंगे। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई और नीचे कहलाएगी वाई डैश। यहाँ तक क्लियर आपके? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक्स वाली है और वर्टिकल लाइन अपनी वाई वाली है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है? हॉरिजॉन्टल बताओ और वर्टिकल बताओ। तो पहले अपन लिख देते हैं इसका आंसर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? एक्स वाली। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एक्स एक्सिस। क्लियर आपके? फिर इन्होंने बोला है वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे आप लिख दो वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन जो है वो कौन सी है? वाई एक्सिस। आई बस समझ में? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। मतलब जैसे अगर मैं पार्ट करता हूं, सुनो क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, मतलब हर एक पार्ट का क्या नाम है। क्या बोल रखा है? हर एक पार्ट का नेम। तो ध्यान रखना जब अपन ग्राफ पढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अरे बस समझ में? ठीक है, आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो ये फर्स्ट। अपन पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले में जो आएगा उसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें जो आएगा उसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसमें जो आएगा उसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बस समझ में? तो हर एक पार्ट को, भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो अलग है, बट हर एक पार्ट को अपन बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्लियर आपके? ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेंट कह देंगे। ये भी हमारा क्लियर। नेक्स्ट देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। मतलब इन्होंने ये बोल रखा है कि जब दो लाइन हो ग्राफ में, कितनी? एक और दो, टू लाइन ही है। टू लाइन जहां इंटरसेक्ट करे मतलब कट करे। कट का कर रही है? यहाँ पे कर रही है ना, तो ये अपना होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। तो आप चाहो तो यहाँ पे नेम आप मेंशन कर दो, लिख दो आप द ओरिजिन। क्लियर आपके? जहां दो लाइन कट करती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट होता है। तो ये अपना क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। क्लियर आपके? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन्होंने क्या बोला है? सी फिगर 3.14। जो मैंने आपको ग्राफ बना रखा है वो कौन सा फिगर है? 3.14 है ना, बुक में दे रखा है। फिर आपको बोला है एंड राइट द फॉलोइंग। मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा है ग्राफ में देखो और अपन को क्या करना है? बस अपन को मेंशन करना है क्या है ना। इन्होंने ये बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब क्वेश्चन क्या होता है कि सर कोऑर्डिनेट्स क्या है? मतलब जो भी पॉइंट होता है ना, एक्स वाला पॉइंट और वाई वाला पॉइंट, उसको हमने क्या बोला है? कोऑर्डिनेट। और उसने ये बताया कि आप किसका बताओ? बी का। बी के क्या बताने? कोऑर्डिनेट। तो बी वाले पे आ जाओ, ये दिख रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि पहले अपन किसको लिखते हैं? एक्स को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं? वाई को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको तो एक्स बोलते हैं, जो वर्टिकल होती है उसको वाई बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बी के क्या बताओ? कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट बताओ। तो बी पे आप जैसे आ गए तो पहले आप एक्स को देखो फिर वाई को देखो। तो बी को हमने देखा तो एक्स वाली लाइन तो आपको क्या दिख रही है? -5। और वो देख लो वाई वाली लाइन क्या दिख रही है? 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इसका मैं आंसर यही लिख रहा हूँ। एक तो है बी का एक्स पे कितना? -5। और यही बी वाली लाइन कहाँ जा रही है? 2 पे और वाई के 2 पे। तो -5 और 2। आई बस समझ में? अब नेक्स्ट देखो, उसने ये बोला है कि सी के क्या बताओ? कोऑर्डिनेट। तो सी कहाँ पर है? देख लो यहाँ पे नाम जो है ना सी, ये रहा। तो अब क्या करो? सी में पहले ये देखो कि एक्स वाला कहाँ है? एक्स कहाँ है? 5 है। और वाई वाला कहाँ है? -5 दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है आपको। तो पहले कहाँ जा रहा है? 5 पे और फिर वाई के क्या? -5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5 एक्स का हो गया और -5 वाई का हो गया।
आई बात समझ में। फिर उन्होंने बोला द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। उन्होंने ये बता रखा है कि जो -3 -5 मतलब ये तो हुआ x वाला और ये क्या हुआ y वाला, जहां ये पॉइंट आ रहे हैं उसका हमने नाम क्या दे रखा है वो देखना है। -3 -5, -3 देख लो x का और -5 किसका y का, तो -5 ये दिख रहा है, ये क्या नाम दिया उसको e दिया, तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो गया e हो गया। ठीक है, ये जो है ना ये मैं आंसर लिख रहा हूँ आपके, है ना, ध्यान रखना। ये हो गए, इसको हमने क्या नाम दे दिया e बोल दिया। फिर देखो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, देख लो 2x का, ये तो हो गया x और ये क्या हो गया y, x का कितना 2, तो x का देख लो 2 ये रहा और y का -4, 2 तो है ही, देखो कहाँ जा रहा है -4 पे, क्या नाम दे दिया उसको g दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या बोल दो g। आई बस समझ में। फिर आगे देखो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। अब एक चीज सुनना, पहले तो ये नाम आ रहा था, क्या आ रहा था कोऑर्डिनेट। जब कोऑर्डिनेट की बात होती है तो x भी रहता है और y भी रहता है, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे क्या यूज हुआ एब्सिसा। इसका मतलब ये होता है जो x की वैल्यू होती है ना उसको बोलते हैं एब्सिसा। आई बस समझ में। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d पे जो पॉइंट आ रहे हैं x के और y के, तो उसमें हमें क्या देखना है x का पॉइंट, क्योंकि एब्सिसा d देख लो, d कहाँ पर है, d ये रहा है ना, d के पहले पॉइंट आप देखो 6 है और 2 है y पे, लेकिन एब्सिसा बोला है तो d किस पे है x 6 पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6 हो गया। आई पसंद में y नहीं लिखना क्योंकि एब्सिसा पूछा है। फिर आगे देखो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये क्या है ऑर्डिनेट। तो जब ये ऑर्डिनेट होता है इसका मतलब होता है y वाली वैल्यू, y वाली। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पे देख लो ये रहा एच, एक्स भी दिख रहा है y भी दिख रहा है, लेकिन उसने पूछा ऑर्डिनेट बोले तो y की वैल्यू, तो x तो -5 है, y कितना है -3, तो हमारा आंसर क्या हो गया -3। ठीक है, एच की वैल्यू। आगे का समझ में ये हो गया। आगे देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब यहाँ पे नाम क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट, मतलब x भी बताना है और y भी बताना है ना। तो अब एक चीज सुनो, यहाँ पे एक नाम लिख रखा था, यहाँ पे नाम एक लिखा हुआ था एल लिखा हुआ है, किस पे है 5 पे, तो 5 पे यहाँ पे आपको नाम दे रखा है एल। आई बात समझ में, 5 पे क्या दे रखा है एल दे रखा है। तो अब एक चीज सुनना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल ये रहा, तो एल पे बोला उसने कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाली वैल्यू भी और वाई वाली वैल्यू, तो वाई पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब ध्यान रखना कौन सा चल रहा है, जीरो वाली लाइन ही तो चल रही है, तो मतलब एक्स पे तो 0 है लेकिन वाई पे कितना है 5 है, तो अपन यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0 पे 5। आई बस समझ में। नेक्स्ट देख लो द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी क्या आया कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, ये रहा एम। ठीक है, अब एम जो है ये पॉइंट है एम का, किस पे आ रहा है -3, एक्स पे आ रहा है और एक्स पे आ रहा है, वाई पे कुछ नहीं है, मतलब 0 वाली लाइन है, तो इसका क्या हो गया -3 और 0। आई बस समझ में। बस ध्यान रखना अगर y की वैल्यू दे रखी है तो x किस पे 0 होगा, और यहाँ पे x पे दे रखा है तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो देख लो -3 पे 0। आगे बात समझ में।